शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सर से प्रणाम करती हूँ। भगवत गीता का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है स्वाध्याय का, उसके अंतर्गत हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर चुके थे और हमने 16 श्लोक कर लिए थे। आगे बढ़ने से पहले एक बार हमने अब तक क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। उसकी पहले अध्याय में हमने देखा था कि धृतराष्ट्र संजय से क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, जवाब दे रहे हैं उनको। और ये पूरा अध्याय उस हिसाब से चलता है कि दोनों सेनाएं क्या कर रही है। और उस दौरान अर्जुन भगवान को कहते हैं, जो कि सारथी बने हुए अर्जुन के, कि आप दोनों सेनाओं के मध्य रथ को लेके चलो। भगवान रथ को लेके जाते दोनों सेनाओं के मध्य और एक सेंटेंस बोलते हैं कि कुरुवंशियों को देखो, युद्ध में इकट्ठा हुआ इन कुरुवंशियों को देखो। जब अर्जुन ये बात सुनता है तो अर्जुन अपने परिवार को सामने देखता है, जिसको कि वो मारने के लिए खड़ा है। युद्ध में तो मारना ही होता है, तभी जीत होती है। तो वो मारने के लिए खड़ा है, तो उसको वहां पे विषाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है और उसको युद्ध करने का निर्णय बदल देता है कि मेरे को युद्ध नहीं करना। दूसरे चैप्टर में हमने देखा कि जब दूसरा चैप्टर जब शुरू हुआ, जिसका नाम था सांख्य योग या ज्ञान योग या संन्यास योग, इस चैप्टर के 3 नाम से इसको जाना जाता है। तो अब हम देखा था हमने कि दूसरा जो चैप्टर है वो भी संजय वाद से शुरू हुआ था। संजय बोलते हैं कि अर्जुन एकदम विषाद कर रहे हैं और कायरता में आविष्ट हो गए हैं और इतने व्याकुल हो गए हैं, इतने बेचैन हो गए हैं अपने परिवार को देखकर कि आंखों में इतना जल भर गया है, आंसू भर गए कि देख पाना कठिन है। और फिर भगवान जब अर्जुन का ऐसा स्थिति देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तेरे को इस ऐसी विषम परिस्थिति में ये जो कायरता है ये कहाँ से आई है। क्योंकि अर्जुन तो युद्ध के मैदान में, ये फेमस था अर्जुन का कि अर्जुन याद दया नहीं करता और पीठ नहीं दिखाएगा, ये फेमस था। तो अभी तेरे को ये कायरता कहाँ से आ गई? क्योंकि अगर जो ये कायरता है वो श्रेष्ठ पुरुष भी नहीं दिखाते, क्योंकि वो विचारशील होते हैं। और स्वर्ग में तो प्रवेश भी नहीं दिलाएगी तेरे को ये कायरता, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को कैटेगराइज किया था कि कोई विचारशील मनुष्य और पुण्यात्मा मनुष्य और साधारण पुरुष। साधारण पुरुष क्या चाहता है? कीर्ति चाहता है। तो भगवान ने कहा तेरे तीनों ही तू प्राप्त नहीं कर पाएगा, न तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, न तुझे कीर्ति मिलेगी, और न ही तू श्रेष्ठ पुरुष वाला तेरा आचरण है जिससे तेरा कल्याण हो। ये तीनों ही नहीं दिख रहा। तो इस तीनों ही नहीं दिख रहा, इसलिए भगवान उसको बोलते हैं कि इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो, क्योंकि ये तेरे लिए उचित नहीं है। और इस जो तेरे में दुर्बलता भी आई है, इसका तू त्याग करके युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। फिर अब नेक्स्ट अर्जुन बोलते हैं कि मैं इनको कैसे मारूं, ये मेरे सब गुरु और मेरे पिता में ये सब खड़े युद्ध के मैदान में, इनको मैं कैसे मारूं? जिनको मैं अपने वचन से आहत नहीं कर सकता, उनको तीरों से कैसे आहत करूं? तो इनको मारने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांगू। भीख मांगना भी मैं उचित समझता हूँ इनको मारने से। और जो भी मैं इनको मारूंगा और जो मुझे बाद में मुझे जो भी भोग मिलेंगे, जो भी मुझे ऐश्वर्य मिलेगा, वो सब मैं जब भी उनको भोगूंगा तो मुझे लगेगा उनके खून से रंगे हुए। और मुझे अगर मैं लड़ भी लूं तो ये भी नहीं पता कि वो जीतेंगे या मैं, तो फिर हम क्यों युद्ध करें? इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब फिर जब भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं तो अर्जुन थोड़ा सा वो सैम सिक के बोलता है भगवान को कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप मैं क्या करूं, इसलिए आप मेरे को
जिसमें मेरा कल्याण हो वो कर दीजिए, मेरे गुरु बन जाइए। और फिर इतना कहने के बावजूद फिर चालू हो जाता है कि अगर मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और स्वर्ग के देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए, तब भी मेरे जो दुख है वो खत्म नहीं होगा, इतना दुख है मुझे इनको मारने का। और ऐसा कहकर युद्ध के लिए मना कर देता है। अब जब अर्जुन की ऐसी स्थिति है, जो कि अभी कुछ क्षण पहले तो जो योद्धा था वो अभी कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, ऐसी स्थिति में अर्जुन की स्थिति देखकर भगवान को हंसी आ गई और भगवान ने फिर बोलना शुरू किया 11वें श्लोक से। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान बोलते हैं कि तू किन बातों का शोक कर रहा है। जो भी अर्जुन ने प्रथम अध्याय में अर्जुन ने जिन जिन बातों का शोक किया था, तो भगवान कह रहे हैं जिन बातों का कोई मतलब नहीं है उन बातों का तू शोक कर रहा है। शोक करने योग्य बातों का तू शोक कर रहा है और पंडिताई जैसी बात कर रहा है, जैसे कि बहुत ज्ञानी है, इस तरह की तू बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, और जिनके नहीं गए हैं, जो यहाँ है धरती पे, उनके लिए भी शोक नहीं करना है। क्या करना है? जो चले गए उनकी तो वैसी व्यवस्था करो, उनका पिंडदान जो भी करना है वो करो, और जो तुम्हारे यहाँ पे है रह रहे हैं उनकी व्यवस्था करो, इसमें विचार करो, शोक मत करो, चिंता मत करो। विचार से हर काम होता है, चिंता से विवेक दब जाता है। अब भगवान कहते हैं कि 12वें श्लोक में अर्जुन को बोला कि जो तेरे को जितने भी राजा लोग दिख रहे हैं, या तू है या मैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं थे पहले या हम आगे भी नहीं होंगे। अभी तो हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम पास्ट में भी तो थे ही, और आगे भी हम होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हमारी शरीर की व्यवस्था अवस्था आती है, पहले हम बालक होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, जैसे शरीर की अवस्था है ऐसे ही देह है, दूसरी देह में जाना भी शरीर की एक अवस्था है। इसके लिए बुद्धिमान विचलित नहीं होते। अब शोक खत्म कैसे हो? इसके लिए भगवान ने कहा कि जो भी सुख और दुख की अवस्था आती है, उसको तू ये जान कि ये जो सुख और दुख है ये सिर्फ इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियां बता रही है कि ये सुख है और ये दुख है, ये तो आता जाता रहेगा, तो इसके लिए शोक मत कर, और तू इसको सहन कर। सहन कर मतलब सम रहे इसमें। सहन करने का मतलब परिस्थितियों को समझ के उसको, उसमें अपने आप को बिल्कुल, अपने आप पे वो परिस्थिति हावी ना हो, परिस्थिति से हम विचलित ना हो। ये समता मतलब अच्छा अच्छा समय आया है जिसको सो कॉल्ड अच्छा कहते हैं, तो भी इतना खुश मत हो, और अगर तेरे को अपनी परिस्थिति प्रतिकूल लग रही है तब भी तू शोक मत कर। क्यों? क्योंकि जब तू ये समता पालेगा कि तेरे को बाहर की दुनिया बिल्कुल तेरे को अफेक्ट ना कर सके, तो तू अमर हो जाएगा। क्यों अमर हो जाएगा? क्योंकि ये जब आ जाती है समता, तो ये समझ में आ जाता है कि जो भी कुछ कर रहा है ये शरीर कर रहा है। जो मेरे अंदर चेतन है, जो मैं स्वयं जो हूँ, वो तो कुछ किसी चीज का करता बनता ही नहीं है। तो जब वो करता ही नहीं है, तो मेरे मेरे द्वारा तो कुछ भी नहीं हो रहा, जो कुछ हो रहा है इंद्रियों में। अगर तू इतना जानेगा तो तू अमर हो जाएगा। फिर 16वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो असत है उसकी सत्ता नहीं है, और जो सत्य की है वो सत्ता अटल है, और जिन्होंने इस तत्व को देखा है वो तत्वदर्शी होते हैं। ऐसा भगवान ने 16 श्लोक तक अर्जुन से कहा था। आज हम देखते हैं कि 17वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। अविनाशी तू उसको जान, अब क्योंकि इंडिकेट ही कर सकते हैं कि तू उसको जान, क्योंकि दिखा तो सकते नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं है वो, इसलिए उसको न दिखा सकते, न सुना सकते, न मुंह से बता सकते। उस अविनाशी के बारे में कोई बता नहीं सकता, कोई दिखा नहीं सकता, तो इसलिए कह रहे तू उसको जान जिससे वास्तव में संपूर्ण संसार व्याप्त है। जो भी संसार में दिख रहा है वो वही है, ये तू मान। अब जैसे कई बार हमको बड़ा खुद को ही मन में ऐसी शंका सी होती है कि जो दिख नहीं रहा है, कह रहे हैं हर जगह है, तो किस रूप में क्या है? इसके लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे आकाश है, आकाश हर जगह स्थित है। जैसे आकाश का मतलब होता है रिक्त स्थान, खाली स्थान जहाँ पे कुछ नहीं है, वो आकाश। तो हर जगह पे वो स्थान होता है जहाँ पे कुछ नहीं होता, आकाश होता है। जैसे हमारे शरीर में आकाश है, हमारे अंग अंग में दो सेल
के बीच में आकाश है, हमारी दीवार में आकाश है, टेबल में आकाश है, हर जगह जो चीज टूट सकती है टूटती है, उसमें आकाश तो है ही है। जो चीज खूब दृढ़ है, जिसको तोड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो आकाश तो उसमें भी है। तो आकाश जो कि एक एक है, वो ही हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो जो वो चेतन स्वरूप है, वो तो उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी महीन है, तो वो उससे भी व्यापक है, तो वो हमको दिखाई नहीं देगा। तो आकाश से भी पर जो चीज है वो दिखाई कैसे दे सकती है? नहीं देगी, क्योंकि आकाश को ना हम देख सकते, ना छू सकते, ना सूंघ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और आकाश किसी के अंदर मिलता नहीं है। आकाश में कितने भी बादल छाए रहो, आकाश को कुछ नहीं होता। कितनी भी धुआं हो जाओ, आकाश को कुछ नहीं। हम हवा ही को ही दोष देते हैं कि हवा ऐसी हो गई, हवा पॉल्यूटेड है, ये है। आकाश के लिए कुछ नहीं कहते। तो भगवान तो उससे भी परे है। तो जब भगवान का इमेजिनेशन आए, तो इसलिए ये मानने में आता है कि वो हर जगह मौजूद है, क्योंकि वो ना सूक्ष्म है। फिर है कि इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। जब पूरा संसार उसी से व्याप्त है, उसी से बना हुआ है, तो फिर उसका विनाश कैसे कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जैसे व्याप्त कैसे है वो? जैसे सोने का कोई भी गहना है, तो वो सोना ही सोना है सारा। हमने नाम उसको अलग अलग दे दिया, रिंग दे दिया, बैंगल दे दिया, नेकलेस दे दिया, लेकिन है तो सारा सोना। तत्व रूप से तो सब सोना ही सोना है। मिट्टी के जो भी बर्तन है, कुछ भी नाम दे दो उनको, लेकिन है तो मिट्टी। कोई अगर बर्फ है तो क्या है वो? पानी पानी है। तो ऐसे ही संसार जो तत्व से व्याप्त है एक, वो है सत तत्व। और वो ही जानने योग्य है, और इसका विनाश नहीं हो सकता। ये अब जैसे हम कहते हैं कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर का अविनाशी है। शरीर मतलब जो चेतन हमारे शरीर में है, जो शरीर में है, जो देही हमारे शरीर में है, उसको कहते हैं ये शरीर को अव्यय अव्यय बताया ना कि ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता। और जो ये हमारा शरीर जो दिख रहा है, ये निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। जब से पैदा हुए तब से ही विनाश की ओर जा रहा है। उसका बढ़ना भी विनाश की ओर जाने के कारण होता है। तो इस भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तू ये सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये मरेंगे नहीं। वास्तव में तो तेरे युद्ध करने से और नहीं करने से, जो ये अविनाशी और विनाशी जो तत्व हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो अविनाशी है उसका कोई विनाश नहीं होगा, और जो विनाशी है उसका तो नाश ही नाश है। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इसीलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। अनाशी मतलब, अविनाशी मतलब जिसका कि कोई भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई क्षति नहीं होती, उसको कहते हैं अविनाशी। फिर अप्रमेय का है इसको, जिसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता। मतलब प्रमाण मतलब कोई इसको दिखा नहीं सकता कि ये चीज ऐसी है। मैं कहता हूँ ये चीज ऐसी है, ऐसा कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सकता। इंद्रियों के द्वारा न देखा गया है, न सुना गया है, न बोला गया है। तो ये इंद्रिय विषय नहीं है, और न ही अंतःकरण का विषय। इसलिए ये इसका कोई प्रमेय नहीं है, प्रमाण नहीं है, या इसका कोई रूप स्ट्रक्चर कोई ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक है, इतना गहरा है, इतना लंबा, इतना चौड़ा है। ऐसा कोई नहीं बता सकता। फिर कह रहे हैं नित्य, नित्य निरंतर रहने वाला है। नित्य मतलब रोज, निरंतर मतलब कंटिन्यूस। तो रोज जो हमेशा है उसको बोला है नित्य। फिर बोल रहे हैं कि इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले शरीर के वे अंत वाले कहे गए। अभी जो हमारा चेतन स्वरूप है उसको तो बता दिया कि ये विनाश नहीं हो सकता, जिसका कोई प्रमेय नहीं है, और ये नित्य है। इसका है ये शरीर। इसमें शरीर के जितने भी, अब इसको बोला है कि इसके शरीर के देह अंत वाले, क्योंकि देह ज्यादा बता दिए ना, शरीर के देह। तो मतलब है कि हमारे कितने जन्म होते हैं बार बार।
इसलिए अंत शरीर होगा, बार बार जन्म लेके नया शरीर नया शरीर। और दूसरा कारण है कि ये जो शरीर है जिस भी जन्म में आया है, पैदा हुआ है, तो ये खत्म होगा, मरेगा, इसलिए अंत वाला। और एक रीजन हो सकता है कि हमारा जो शरीर है वो 3 भाग से मिलकर बना है। पहला जो हमारा दिखाई देता है वो स्थूल है, उसके भीतर सूक्ष्म है, और जो हमारा चेतन के पास में जो शरीर है उसको कहते हैं कारण शरीर। इसलिए भी इसको कई देह के रूप में बोल दिया। अब एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हमारा भगवत गीता का जब कभी बीच बीच में चैप्टर्स में आता है, एक वर्ड आता है अहंता ममता, जो बहुत बार यूज किया जाता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अहंता क्या होती है, ममता क्या होती है। अहंता मतलब मैं, और ममता मतलब मेरा। जैसे मैं मैं धनी हूँ, जब मैंने अपने आप को किस में रख दिया, धन में, तो मैं क्या बन गया, धनी। और जब मैंने वस्तु को अपनी बता दी कि ये मेरी वस्तु है, खुद को वस्तु में रख दिया, तो मैं वो हो गया ममता। ये मेरी वस्तु है, ये धन मेरा है, ये बच्चा मेरा है, ये घर मेरा है, इस तरह से ये हो गई ममता। तो अहंता का मतलब होता है मैं, और ममता का मतलब होता है मैं और मेरा। मेरा मतलब जिस पे हम अपना अधिकार जमाते हैं कि ये चीज मेरी है। तो जब भी कभी इस तरह की वर्ड आए तो उनको हम समझ सकते हैं। अब अर्जुन को भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि अब तुम उठो और ये असत को समझ के और सत्य को समझ के युद्ध करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। आगे देखें। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। अभी पहले वाले श्लोक में भगवान ने शरीरी को बताया कि ये अविनाशी है। अब अविनाशी क्यों है, उस अपनी बात को दृढ़ता लाने के लिए एक और श्लोक भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है या मरा मानता है, वो ठीक से नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जो शरीरी है उसमें कर्तापन नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जो हमारी शरीरी है, शरीर के बिना कुछ नहीं कर पाता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है। हमने कर्तापन बना लिया क्योंकि हमने प्रकृति के साथ, शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ के हर क्रिया को अपना कर्ता मान लिया, मैंने किया मैंने किया। तो जब वो स्वयं में भी है, ये है कि मेरा शरीर, ये अहंता ममता। फिर कह रहे हैं जो मनुष्य इसको मरा मानता है वो भी ठीक से नहीं जानता। जैसे शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ये मरने वाला भी नहीं, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जो मरेगा तो विकृति आएगी, तभी तो वो खत्म होगा। इसमें तो कोई विकृति आती ही नहीं है कभी, जो जैसे पैदा हुआ है वैसा का वैसा रहता है। विकृति सिर्फ इतनी है कि हमने जितना संबंध प्रकृति से बना लिया, वो ही विकृति। अब वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि न यह मरता है, सॉरी न, क्योंकि यह न मारता है न मारा जाता, वो ठीक से नहीं जानता। अब यहाँ पे अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग है, इसलिए भगवान ने शरीरी को मरने और मारने की क्रिया से रहित बताया। लेकिन वो हर क्रिया से रहित है, कोई भी क्रिया उससे रहित है। अब युद्ध का प्रसंग है, इसलिए ये बात मरने मारने की सिर्फ बात करी। अब 20वां श्लोक क्या कह रहा है, ये देखते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर न कभी जन्मता है न मरता है, यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और पुराण है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। शरीर न कभी जन्मता है। जो हमारा शरीर है इसमें विकार है,
विकार क्या है शरीर के, कि ये पहले तो उत्पन्न होता है, फिर इसकी सत्ता दिखाई देती है और अवस्थाओं में बदलता है। पहले तो बढ़ता है, फिर घटने लग जाता है और फिर नष्ट हो जाता है। इस तरह से ये अ, इसमें ये विकार है, इसके ये विकार कहे जाते हैं। लेकिन जो शरीरी है उसमें ये विकार नहीं है। जैसे शरीर उत्पन्न होता है वैसे शरीर कभी नहीं उत्पन्न होता, किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता, वो तो ऐसा का ऐसा ही है। जैसे अभी हमने देखा था कि हम अगर ऐसे विजुअलाइज कुछ समझने के लिए करना चाहें तो हम आकाश से भी और सूक्ष्मतर अगर उस चेतना को माने तो वो तो हर समय आकाश को आप आकाश को छोटे से छोटा स्थान भी पूर्ण है आकाश, और कितना बड़ा आकाश भी पूर्ण है। आप तोड़ नहीं सकते आकाश को कि इस आकाश में तो ये इतना हिस्सा ये इतना ही आ पाया इसमें। तो जैसे मान लो कि एक रुमाल है उसको काट दिया तो ये हो गया, ऐसे आकाश की स्थिति नहीं है। जित काट नहीं सकते ना उसको, उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। तो ऐसे ही वो आकाश कौन उत्पन्न करेगा? आकाश मतलब उत्पन्न तो हुआ है, लेकिन हम जितनी हमारी लाइफ की लंबाई है उस हिसाब से हम आकाश को तो ये मान सकते हैं ना, आकाश तो भाई कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। तो वो तो चेतना तो और भी सूक्ष्म है, उसको तो कोई कुछ कुछ नहीं कर सकता। तो ये शरीर ही कभी मरता नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है। तो जब ये कभी पैदा ही नहीं हुआ, जन्मा ही नहीं, तो मरेगा, मरेगा कैसे? फिर कह रहे हैं कि ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। अब जैसे ये नित्य तत्व माने इसको, नित्य तत्व मानेंगे तो जो नित्य रहता है वो उत्पन्न होके खत्म होके फिर उत्पन्न थोड़ी होता है। नित्य मतलब वो तो सदा रहने वाली चीज है। जैसे हमारी सत्ता कैसे आती है, हम पहले एक सूक्ष्म रूप से माँ के गर्भ में होते हैं, फिर जब हम पैदा होते हैं तो हमारी सत्ता बनती है ना। लेकिन आकाश की तो ऐसी सत्ता है नहीं, या जो शरीरी है उसकी तो ऐसी सत्ता है नहीं कि वो बाद में देखने में आता है, ऐसा नहीं है। वो सतह सिद्ध है, निर्विकार है। फिर कह रहे हैं कि यह जन्म रहित है, कभी इसका जन्म होता ही नहीं है, इसलिए ये जन्म रहित है। नित्य है क्योंकि इसका कभी क्षय नहीं होता, तो जो क्षय नहीं होगा तो वो तो नित्य वैसे के वैसे एग्जिस्ट करेगी। जैसे हमारा शरीर तो क्या होता है, हम बॉर्न हुए पहले बढ़ेंगे, फिर घटने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं ऐसे। लेकिन शरीर का इस तरह से घटना बढ़ना नहीं होता, नित्य निरंतर रहने वाला और शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है एक रूप एक रस रहने वाला, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कभी बदलता नहीं। दूसरा है पुराण, मतलब अनादि है, इतना पुराना है कि कभी पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए इसको बोला है पुराण। फिर कह रहे हैं शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। शरीर तो नष्ट होता है, ये जो पैदा हुआ है वो नष्ट होगा। अब ये बार बार ये कह रहे हैं शरीर ही तो पैदा ही नहीं हुई तो नष्ट क्यों होगी? तो शरीर का नाश होने पर भी शरीर ही का नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें ये विकार है इसलिए नष्ट होता है। अब इस जो ये श्लोक है, इससे भगवान ने शरीर और शरीर का, यानी कि देह और देही का, या आत्मा का और शरीर का एक स्पष्ट हमारे सामने रख दिया है। इतना जो स्पष्ट जो भगवत गीता में कहीं और वर्णन नहीं आता है। अब क्योंकि अर्जुन अपने कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक कर रहे हैं, उस शोक को दूर नहीं करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि शरीर के मरने पर भी शरीर ही नहीं मरेगा, इसलिए शोक मत कर। जो चीज पता है उसके लिए शोक नहीं करना। जैसे ये पता है कि शरीर एक दिन खत्म होगा, तो उसके लिए क्या शोक शोक करना? जो ये सत्य है कि शरीर खत्म होगा होगा होगा, तो उसके लिए क्या शोक करना? और ये पता है कि शरीर ही कभी खत्म नहीं होता, कभी उसका नाश नहीं होता, तो उसके लिए भी क्या है? शोक करना। आगे 21वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? वेदा विनाशिनम नित्यम य एनं जमव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति। जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित
और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। अभी हमने देखा कि 19वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि यह शरीर ही न तो मारता है और न मरता है। अब जो मरने का बात तो भगवान ने 20वें श्लोक में पूरी क्लियर कर दी कि वो मरेगा क्यों नहीं। अब भगवान मारने का बता रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये मारता नहीं। तो शरीरी को जब हमने अविनाशी, अनित्य, जन्म रहित मान लिया, अव्यय मान लिया कि जिसका कभी व्यय नहीं होता, यानी कि वो हर क्रिया में अपने आप को दूर रख रहा है, सिर्फ दृष्टा बना हुआ है, वो कर्ता नहीं बनता किसी भी चीज का। जब कोई कर्ता बनता ही नहीं तो उसका नाम कैसे होगा। जैसे आज कोई भी घर में काम होता है तो नाम किसका होता है कि ये काम किसने किया, XYZ ने किया। लेकिन जिसने किया ही नहीं उसको कौन लाता है उस बात के बीच में, नहीं लाता। तो इसी तरह से ये जब ये करता ही नहीं है तो ये कैसे तो मरवाएगा और कैसे किसी को मारेगा, ये कह रहे थे। आगे देखें। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। जैसे अभी पिछले श्लोक में भगवान ने शरीरी आत्मा के लिए यूज किया था, अब यहाँ पे देही यूज कर रहे हैं। अभी पीछे से हम देखें तो भगवान ने कहा था कि एक श्लोक में कि जो ये जो देहांतर प्राप्ति है ये भी एक शरीर की अवस्था ही है, तो इसके लिए धीर पुरुष शोक नहीं करते। अब वो बात को ही भगवान आगे कह रहे हैं, क्यों शोक नहीं करते। कि जैसे ये उदाहरण दे रहे हैं भगवान कि जैसे पुराने कपड़ों को बदलने से मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे जो ये शरीरी के कपड़े हैं शरीर, तो इनके परिवर्तन में शोक नहीं होना चाहिए। जैसे मनुष्य जब पुरानी अपने देह को छोड़ता है और नए शरीर को धारण करता है, तो पुराना शरीर जब छूटता है उसको बोलते हैं मरना, और नया शरीर जब हम धारण करते हैं उसको बोलते हैं जन्म। ये जब तक हमारा प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक जो ये हमारी देही है ये पुराने शरीरों को छोड़ के हमारे कर्मों के अनुसार या जो हमने चिंतन किया है अब तक उसके अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। अब यहाँ पे भी दे शरीरों बोला है भगवान ने, ऐसे ही देही पुराने शरीरों, क्योंकि अनंत समय तक, अनंत समय से हम जन्मते मरते आए। इस तरह से हमारे अनेक शरीर हुए हैं, हमने अनेक शरीर धारण किए। अब ये बात आती है इसमें कि यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि कपड़ा तो जब फटता है पुराना हो जाता है तब हम बदलते हैं। लेकिन कई बार तो ऐसे होता है कि बहुत से लोग पूरी एज नहीं लेते, मतलब 100, मतलब बड़े बूढ़े नहीं होते, वृद्ध नहीं होते, उससे पहले ही वो शरीर को छोड़ देते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो ये शरीर है ये तो इसकी आयु निश्चित है, वो जब खत्म हो जाए ये शरीर तो ही उसको ही, और उसकी आयु समाप्त हो गई, उसी को जीर्ण होना कहते हैं, वो ही जीर्ण अवस्था हो। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वृद्ध हो, ये स्थिति आने पर सब जीर्ण कहलाएंगे। हाँ, आता है कि एक इस श्लोक से कई क्वेश्चन उठते हैं। तो ऐसा आता है कि जैसे अभी कुमार अवस्था आती है, यानी युवा अवस्था आती है, फिर वृद्ध अवस्था आती है, वैसे ही देहांतर की प्राप्ति होती है, यानी कि नया शरीर मरने के बाद देहांतर की प्राप्ति होती है उसको। लेकिन जो हम भगवान उदाहरण दे रहे हैं जो कि कपड़ों का, तो जो पुराने कपड़े छोड़ना तो हमारी चॉइस है, लेकिन ये नया शरीर धारण करना और छोड़ने में हमारी कोई चॉइस तो नहीं रहती।
तो फिर ये इसका एग्जाम्पल कैसे सही बैठता है? तो इसका यहाँ ये बात है कि भगवान का कहने का मतलब ये है, शरीर के जो वियोग से हमारे अंदर शोक होता है, उसको मिटाने के लिए भगवान ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ा धारण करने वाला मनुष्य कोई रहता है। जब हम नए कपड़े धारण करते हैं तब हम हैं तो वही, वैसे ही पुराने शरीरों को जब हम छोड़ के नए शरीर में जाते हैं, तो जो हमारी देही है वो तो वही देही है, वो तो ज्यों की त्यों है। तो इसमें शोक करने की बात क्या है? इसलिए इस दृष्टि से भगवान ने ये उदाहरण लिया है। अब एक शंका ये होती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े को धारण करने में तो सुख होता है, लेकिन पुराने शरीर को छोड़ने में और नए शरीर को धारण करने में तो दुख होता है। तो इसका जवाब ये है कि जो शरीरों के मरने से जो दुख होता है, वो मरने से नहीं होता, बल्कि का किस बात का दुख हुआ है? दृढ़ इच्छा थी मन में कि मैं हमेशा जीवित रहूं, जिंदा रहूं, ऐसी जो इच्छा है भीतर में रहती है, तब मरना पड़ता है तो दुख होता है। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ हमने जो अपना संबंध बना लिया है, एकात्म एकात्मता कर ली है शरीर के साथ, तो शरीर को मरने से खुद को भी मरने वाला मानते हैं। लेकिन अगर जिसने शरीर के साथ अपना संबंध दृढ़ नहीं किया है, उसको दुख नहीं होता, उसको आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं तब तो हमको कोई दुख थोड़ी होता है, क्योंकि हमको उस समय एकदम पता है कि ये कपड़े कपड़े हैं, ये मेरे पुराने हो गए तो मुझे अलग नहीं है। इसलिए हमको इस चीज का, क्योंकि ये हमारे बुद्धि में विवेक में एकदम स्पष्ट है कि फटे हुए कपड़े तो अलग करने ही है, पुराने कपड़े तो अलग करने ही है। इसी तरह से अगर हमारा विवेक में ये बात दृढ़ हो जाए कि ये शरीर बदलते हैं, शरीर ही नहीं बदलती, तो हमको जो हमारे कष्टों के बहुत सारे निवारण हो जाए। अब यहाँ पे भगवान ने एक बात बोली है कि मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़ के नए कपड़े धारण करता है, और देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों चला जाता है। मतलब कोई जगह है क्या जहाँ से वो चला जाता है, अभी यहाँ से वहां चला गया? जबकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये तो सर्वत्र है, हर जगह व्याप्त है, फिर ये आना जाना भगवान क्यों कह रहे हैं? ये तो लॉ, ये तो हम क्योंकि ऐसा समझते हैं इसलिए इसको ऐसा समझाया गया है। वैसे आना जाना होता क्या है कि यहाँ मतलब इस देश में नहीं है तो यहाँ से कहीं आगे दूसरे देश में चला जाना, और कोई दूसरे देश में वो इस देश में आ जाए तो हम क्या कहेंगे? आना। लेकिन जो देही है उसके साथ ये दोनों ही बातें नहीं। जैसे हमारी जो बाल्यावस्था से जो युवावस्था आ जाती है तो हम क्या कहते हैं? बड़े हो गए। लेकिन हम बड़े हुए नहीं, स्वयं पे तो कोई इसका असर ही नहीं आता, असर सिर्फ शरीर पे आता है। सिर्फ शरीर जवान हुआ है, शरीर बड़ा हुआ है। इसलिए बाल्यावस्था में भी वही था, युवावस्था में भी वही हूँ, बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी यही होगा। लेकिन ये मेरा जो मेरी अभी ये सोच बनी है, किस लिए बनी है? क्योंकि जो शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है इसको मैंने अपना परिवर्तन माना। अपना परिवर्तन मानने के कारण ही देही का हम आना जाना मान लेते हैं, बाकी देही का कहीं आना जाना नहीं होता। अब ये प्रश्न उठता है कि जो ये जन्म मरण का जो चक्कर चला आ रहा है, इसका कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। एक कारण तो है, अगर हम कर्म की दृष्टि से देखें तो कर्मों की दृष्टि से जो हमारे शुभ कर्म अशुभ कर्म है, उनको भोगने के लिए हमको जन्मना और मरना पड़ता है। और अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें तो अज्ञान के कारण जन्मना मरना पड़ता है। अज्ञानता सबसे बड़ा, क्या बोलूं मैं, हमारे लिए एक श्राप है। अगर ज्ञान हो जाए तो ये जन्म मरण तक का जो चक्कर है छूट सकता है। और भक्ति की दृष्टि से देखें तो भगवान से विमुख होकर हम जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ये भगवान ने जो स्वतंत्रता हमको दी है,
उस स्वतंत्रता को हमने दुरुपयोग किया, इसलिए हमको अज्ञान रह गए और जन्मने मरने के चक्कर में पड़ गए और भगवान से विमुख भी हो गए। तो अब ये जन्म मरण तो हो रहा है, लेकिन अब ये मिटे कैसे? तब मिटेगा जब हम उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे। मतलब जो हम आज तक कर्म कर रहे हैं, वो कर्म हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, दूसरों के हित के लिए करेंगे, तो हमारा जन्म मरण मिटेगा। स्वार्थ का त्याग करेंगे और ज्ञान के हिसाब से हमको क्या करना है, जो हमको आज तक ज्ञान मिल गया उस जानकारी का हम आदर करेंगे। मतलब उस जानकारी के हिसाब से हम उस पे चलना सीखेंगे, उसको प्रैक्टिकल रूप में भी करेंगे। सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर ही नहीं करना है, उसके ऊपर चलना है। जैसे बच्चे को कह देते ना, पूरा साल तू पढ़ता रहा, तू फेल क्यों हो गया, तेरे नंबर क्यों नहीं आए? ऐसे भगवान हमको कहेंगे, तूने बहुत गीता पढ़ी थी, बहुत भागवत पढ़ी थी, नई नई किताबें पढ़ी थी, सब में मैं एक ही बात कह रहा था, तो तूने इतनी जानकारी लुटाई, तूने किया क्या उसके लिए? तो जानकारी लुटाना या रोज हम इसकी रीडिंग करें या पढ़ाई करें, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको मनन करें। उसको जब जो भी चीज हमने पढ़ी है उसके ऊपर हम विचार करें कि ये भगवान देखो, ये चीज जो भी बात निकली है ये भगवान के मुख से निकल रही है, और एक एक श्लोक हमारी कोई ना कोई समस्या का समाधान बता रहा है। फिर भी हम इसके ऊपर चलने की एटलीस्ट कोशिश तो करें। हम विचार तो बनाएं कि हाँ, मैं मेरा जीवन तो ऐसे ही खत्म हो रहा है। एक आदमी 20,000 दिन जीता है, सिर्फ 20,000 दिन में से आधी जिंदगी चली गई है। अब भी अगर हम ये सोचे नहीं कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है अपने आप को भगवान से मिलाने के लिए, एटलीस्ट हमको तैयारी तो शुरू करनी चाहिए, ताकि कुछ तैयारी होके रहेगी तो आगे हम और अपनी तैयारी को बढ़ाएंगे। तो इस तरह हमको जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी हमने ज्ञान लिया है, उसका आदर करें। आदर तभी माना जाता है जब हम उसको अप्लाई करेंगे अपने जीवन। और ये जो भी हमारा जन्म मरण है, जो हम भक्ति के द्वारा विमुख हुए हैं, भगवान से विमुख हुए हैं, तो हमको क्या करना है, भगवान के सम्मुख होना है। वो हाथ पकड़ लेंगे हमारा। जैसे बच्चा कितनी भी शैतानी कर ले, कुछ भी कर ले, वो माफी मांग लेता है जब उसी क्षण माफ कर दिया जाता है, और उसके भले के लिए पूरे इंतजाम कर दिए जाते हैं कि अच्छा, इससे ये गलती हुई है, आगे भविष्य में इससे ये ना हो। जैसे हम देखते हैं कि बच्चा गलत आदतों में फंस गया, जैसे नशे में फंस गया, तो माँ बाप क्या करेंगे कि उसको जैसे ही पता चलता है, उसको नशे की आदत छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उसको पूरी कोशिश करते हैं कि नॉर्मल हो जाए। ऐसे ही भगवान, कि हमारी जितनी भी गलतियां हैं, लेकिन अगर हम उसके सम्मुख हो गए तो फटक से हाथ पकड़ लेते हैं, फिर एक भी सेकंड नहीं लगता। अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। अभी तक हमने भगवान शरीर का ही वर्णन कर रहे हैं, अब इसके कैरेक्टर बता रहे हैं। ये भगवान ने जल बताया है, अग्नि बताया और वायु बताया। और जो शस्त्र की बात कर रहे हैं भगवान, शस्त्र नहीं काट सकते। शस्त्र क्या है, पृथ्वी तत्व माना जाता है। तो ये चार तत्व की बात कर दी भगवान, पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि और वायु। ये सब किससे उत्पन्न हुए हैं, आकाश से। आकाश से पैदा हुए, लेकिन आकाश में ये किसी तरह कोई विकार पैदा नहीं कर सकते। कि जैसे ये जो पृथ्वी है, यानी कि शस्त्र है, वो आकाश को छेद नहीं सकता, जल उसको गीला नहीं कर सकती, और अग्नि उसको जला नहीं सकती, और वायु उसको सुखा नहीं सकती। तो इस तरह से जो ये प्रकृति है, उससे भी अतीत है हमारा शरीर। तो इसलिए ये जो तत्व हैं, उस शरीर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो तो निर्गुण है, निर्गुण तत्व है। उस वहां तक इन चीजों की पहुंच नहीं हो सकती। तो इस शरीर को शास्त्र काट नहीं सकते, और जो अग्नि है जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच नहीं सकती।
जब पहुंच ही नहीं सकेगी तो जलाएगी कैसे। और जलाने का मतलब है कोई भी तरह का विकार उत्पन्न नहीं कर सकती। फिर है जल गीला नहीं कर सकती क्योंकि जल नहीं पहुंच सकता, कोई विकार पैदा नहीं कर सकता। वायु सुखा नहीं सकती क्योंकि कोई विकार पैदा नहीं कर सकती। ये 5 महाभूत हैं। ये बताया है भगवान ने कि ये शरीर को किसी तरह से भी विकृत नहीं कर सकते। अब इसमें भगवान ने आकाश की कोई बात नहीं करी है। क्यों नहीं करी आकाश की बात? क्योंकि आकाश तो वैसे भी किसी चीज में लिप्त होता ही नहीं, तो इसलिए आकाश की भगवान ने यहाँ पे बात की। अब यहाँ पे युद्ध का प्रसंग है। अर्जुन को क्या शौक हो रहा है कि मेरे सारे रिश्तेदार मर जाएं, संबंधी मर जाएं। तो भगवान कह रहे हैं कि कैसे मर जाएंगे, वहां तक तो न शस्त्र पहुंच सकते, मतलब उसको कोई भी शरीर को काट नहीं सकता। और कोई भी शस्त्र जो ऐसा जो अग्नि से जलाता हो तो ये तो जलेगा नहीं शरीर ही तो। और जो ऐसे शस्त्र हैं जो कि गीला करते हो, जैसे वरुणास्त्र आदि, तो उनको वो भी अगर चलेंगे तो शरीर ही तो गलेगा नहीं उनसे। और अगर कोई ऐसा शस्त्र चलाते हैं जो कि सुखा देता है तो वो तब भी ये शरीर ही तो नहीं सूखेगा, क्योंकि ये निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है। तो इसलिए इसको शोक मत कर। आगे देखिए। अच्छेद्योऽयं दायोऽयं अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। जो पहले वाले श्लोक में बात कही है उस उसको क्लियर करने के लिए उसका कारण बता रहे हैं कि क्यों नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसमें छेदन इसका हो नहीं सकता, इसको काटा नहीं जा सकता। जैसे हमारा शरीर है, इसको तो किसी भी मंत्र के द्वारा भी काटा जा